गरीब माँ की 5 बेटियों ने खाया पिज्जा। 5 साल की रिया फटे पुराने कपड़े पहने एक बड़ी सी पिज्जा शॉप पर आती है। अंकल, ये लीजिए 5 रुपए और मुझे एक पिज्जा दे दीजिए। शॉप का मालिक अजय रिया का अवतार देखकर गुस्से में होकर कहता है, अरे कौन है तू फटीचर? तेरे बाप ने भी देखा है कभी 5 रुपए का पिज्जा? चल निकल यहाँ से। मुझे पिज्जा खाना है। पिज्जा दो ना मुझे। अजय अपने नौकर भोला को बुलाता है। भोला, इस भिखारी को धक्के मार कर निकाल इस शॉप से। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। भोला रिया को धक्का मारकर शॉप से बाहर फेंक देता है। मासूम रिया जैसे ही सड़क पर गिरती है तो उसके घुटनों पर चोट लग जाती है, जिसमें से खून बहने लगता है। तभी शॉप के बाहर 2 छिचोरे अमीरजादे लड़के रिया को देखकर हंस रहे थे। वो दोनों लड़के पिज्जा खा रहे थे। देख हमारे इस फटीचर को, दुकान के मालिक ने इसे कुत्ते की तरह घसीटते हुए बाहर लाकर फेंक दिया। लगता है पिज्जा लाने गई थी अंदर। रिया भूखी निगाहों से उन लड़कों के हाथ में रखे उस पिज्जा को देखती है। पिज्जा खाना है? ये ले, आजा खा पिज्जा। आ। ये क्या कर रहा है राहुल? ऐसे तो लोग कुत्ते को खिलाते हैं पिज्जा। ये कौन सी इंसान है? गरीब फटीचर कहीं की। कुत्ता भी इसके सामने खूबसूरत लगेगा। ले जी, ले ले ले, आजा आजा, आ खा ले पिज्जा। आ। गरीब रिया जैसे ही उस पिज्जा के टुकड़े को हाथ लगाती है तभी अमर और राहुल रिया को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। उतने में वहां रिया की माँ सुजाता अपनी गोद में अपनी 1 साल की बच्ची अनीता को लेकर आती है। उठ जा मेरी बच्ची। अरे रिया, तेरे पैर से तो खून निकल रहा है बेटी। माँ, मुझे पिज्जा खाना है। तेरी औकात नहीं है भिखारी, इतना महंगा पिज्जा खाने की। ये बात सुनकर सुजाता कहती है, बच्चों, तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो तुम्हारे अमीर माता पिता की है, जिन्होंने तुम्हें दुनिया का हर ऐशो आराम तो दे दिया, बस इंसानियत सिखाना भूल गए। गरीब इंसान रास्ते का भिखारी नहीं होता। गरीब के पहनावे को देखकर कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि हम जैसा गरीब ही जानता है कि इस दुनिया में जीवन की क्या अहमियत होती है, रोटी की क्या अहमियत होती है। जिस खाने को तुम अमीर लोग अपना झूठा समझकर कूड़े में फेंक देते हो ना, उतने खाने में एक गरीब परिवार अपना एक समय का पेट भरता है। बच्चों, जैसे अपने माता पिता से तुम अपने हर शौक पूरे करवाते हो ना, वैसे थोड़ी इंसानियत भी सीख लो अपने माता पिता से। सुजाता की ये बात सुनकर दोनों बच्चे, पिज्जा शॉप का मालिक और वहां खड़े कई सारे लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। तभी सुजाता रिया और अनीता को लेकर वहां से चली जाती है। ये कहानी सुजाता नाम की एक गरीब महिला की है, जो अपने 5 बच्चों के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहती है। सुजाता की बड़ी बेटी रिया जो 5 साल की थी, छोटी बेटियां दिया, कविता, मीनल और अनीता जो 4, 3, 2 और 1 साल की हैं। पति के गुजर जाने के बाद सुजाता को अपने बच्चों का पालन पोषण करने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि एक समय के खाने के लिए सुजाता को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन सवेरे, घर में तो राशन नहीं है, अब मैं बच्चों को क्या दूंगी खाने में? जितना पैसा था वो सारा तो खर्च हो गया। एक काम करती हूँ, गांव में जाकर कहीं काम देख कर आती हूँ। अगर मुझे काम मिल गया तो मेरी समस्या दूर हो जाएगी। रिया, दिया बेटा, तुम दोनों अपनी बहनों का ध्यान रखना। मैं गांव में कोई काम देख कर आती हूँ। तुम 5 घर से बाहर मत निकलना। जी माँ, हम ध्यान रखेंगे। सुजाता घर से बाहर चली जाती है और गांव में काम तलाश करने लगती है। गरीब और बेसहारा देखकर कोई भी सुजाता को काम नहीं देता। शाम का समय सुजाता परेशान होकर सड़क किनारे बैठ जाती है। सवेरे से बच्चे भी भूखे हैं और ऊपर से मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। अब क्या करूं? कहां से लाऊं खाने को? उतने में सुजाता की नजर सामने एक होटल पर पड़ती है। अरे, यहाँ तो एक होटल है, चलो मैं थोड़ा खाना मांगती हूँ। सुजाता उस होटल में आती है। वो होटल एक रमेश नाम के व्यक्ति का था। थोड़ा खाना दे दीजिए मालिक, मेरे बच्चे सवेरे से भूखे हैं। अरे भूखे हैं तो मैं क्या करूं? जाओ यहाँ से। ये चिंटू कहाँ मर गया रे? अब तक आया क्यों नहीं वो? होटल में सारे गंदे बर्तन पड़े हैं सवेरे से, अब कौन साफ करेगा इन्हें? मालिक, मैं साफ कर देती हूँ सारे बर्तन, आप मुझे रख लीजिए ना काम पर। सोच ले, रोज के 20 रुपए ही दूंगा बस। हाँ मालिक, चलेगा। चल ठीक है, आजा।
रमेश सुजाता को अपने होटल में बर्तन धोने का काम सौंप देता है। सुजाता अब सारा दिन रमेश के होटल में बर्तन धोती थी और शाम को होटल का थोड़ा बहुत बचा कुचा खाना अपने बच्चों के लिए ले जाती थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन सुजाता अपने 5 बच्चों के साथ होटल में आती है। अब उसके बच्चे रमेश के होटल में खूब मस्ती करते हैं। यह देखकर रमेश चिल्लाने लगता है। सुजाता, ये क्या, तुम दर्जन भर बच्चे ले आई अपने साथ हैं? इन भिखारियों ने मेरे होटल को तहस नहस करके रख दिया। निकलो यहाँ से अपने बच्चों को लेकर, और दोबारा यहाँ कभी मत आना। माफ कर दीजिए मालिक, पर मुझे काम से मत निकालिए। रमेश गुस्से का बड़ा ही तेज था। वो सुजाता की एक नहीं सुनता और उसे धक्के देकर अपने होटल से निकाल देता है। सुजाता अपने 5 बच्चों के साथ अपने घर आने लगती है। तभी उन्हें रास्ते में एक पिज्जा शॉप दिखाई देती है। माँ, मुझे पिज्जा खाना है। अपने घर के पास जो बड़ा घर है ना, वहाँ का सोनू ऐसा ही पिज्जा खाता है। हमें भी पिज्जा खाना है माँ। हाँ माँ, मुझे भी खाना है पिज्जा। बच्चों, मेरे पास केवल 50 रुपए ही हैं। ये पिज्जा तो बहुत महंगा आता होगा। माँ, दिला दीजिए ना हमें पिज्जा। बच्चों की जिद देखकर सुजाता उस पिज्जा की शॉप में आती है। वो शॉप अजय नाम के एक व्यक्ति की थी। अरे अरे, कहाँ घुसे आ रहे हो शॉप के अंदर? चलो निकलो यहाँ से बाहर, यहाँ आलू वड़ा नहीं मिलता। हमें पिज्जा खरीदना है। तभी अजय सुजाता और उसके बच्चों के फटे पुराने कपड़े देखकर कहता है। अरे फटीचर कहीं के, पिज्जा खाने आए हो तुम लोग? अरे पता भी है कि कितने का आता है पिज्जा? पूरे 500 रुपए का आता है पिज्जा। तुम जैसे भिखारियों की औकात नहीं है पिज्जा खाने की। बोला, निकालो इन भिखारियों को बाहर, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अजय का नौकर सुजाता और उसके 5 बच्चों को शॉप से बाहर धक्के देकर निकाल देता है। घर आने के बाद सुजाता के 5 बच्चे पिज्जा खाने के लिए रोने लगते हैं। बच्चों, वो पिज्जा बहुत ही महंगा है। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। एक तो हाथ से काम भी चला गया। पता नहीं अब अपना गुजारा कैसे चलेगा। माँ, मुझे पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा खाना है माँ। सुजाता के 5 बच्चे इसी तरह पिज्जा खाने की जिद करते हैं। करीब 2 दिन तक सुजाता के बच्चे पिज्जा खाने की रट लगाए हुए थे। एक दिन रिया घर से बाहर आती है। तभी उसे रास्ते में 5 का सिक्का पड़ा मिलता है। अरे वाह, पैसे! चलो मैं पिज्जा लेकर आती हूँ। रिया उस अजय की शॉप पर आती है। तभी अजय रिया को अपनी शॉप से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। बाहर 2 लड़के रिया की गरीबी का अपमान करते हैं। तभी सुजाता वहां आकर सबको खूब खरी खोटी सुनाती है। सुजाता की दुख भरी कहानी सुनकर अजय को सुजाता पर तरस आ जाता है और वो सुजाता के पास अपनी दुकान से 5 पिज्जा लेकर आता है। बहन, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जाहिलों जैसा बर्ताव किया। आज आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हम इस दुनिया में ये क्या कर रहे हैं। जहां हमें आप जैसे गरीबों का सहारा बनना चाहिए, आपकी मदद करनी चाहिए, वहां हम आपकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए बहन। बच्चों, तुम्हें पिज्जा खाना था ना? ये लो पिज्जा। अब से जब भी तुम्हारा पिज्जा खाने का मन करे, बेझिझक मेरी शॉप पर चले आना। मैं तुम्हें मुफ्त में पिज्जा दूंगा। और बहन, मैं आपको अपनी शॉप पर सफाई का काम देता हूँ। रोज के 500 रुपए दिया करूंगा मैं आपको। अच्छा, मैं चलता हूँ, कल से ही काम पर आ जाना बहन। इतना कहकर अजय वहां से चला जाता है। ये बात सुनकर सुजाता बहुत खुश हो जाती है। आज पहली बार उसके 5 बच्चे एक साथ पिज्जा खाते हैं। उसके बाद रोज सुजाता अजय की शॉप पर जाकर काम करने लगी और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगी। कोमल अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी श्रृंगार कर रही थी। हाय, कितनी खूबसूरत हूं ना मैं। किसी ने सच ही कहा है, कोमल जैसी कोई नहीं। उतने में कोमल की सास सुजाता आ जाती है। कोमल बहू, क्या सारा दिन आईने के सामने ही बैठी रहोगी? अब घर में कितना काम है। बाजार से सब्जी भी लानी है। ये पैसे ले बहू और बाजार से ताजी वाली सब्जी ले आ। माँ जी, आपकी वो छोटी बहू कहाँ है, काली हीरोइन? उससे कहिए ना सब्जी लाने का। मुझे कहाँ सब्जी लेनी आती है। अंजलि बहू बाहर कपड़े धो रही है, इसीलिए तू जाकर सब्जी ले आ बहू। ये माँ जी भी ना पता नहीं कब मेरा पीछा छोड़ेंगी। कोमल घर से बाहर आती है। जिसका रंग काला सांवला था, वो बाहर धूप में कपड़े धो रही थी। कितनी धूप है बाहर। इतनी धूप में तो मेरी गोरी स्किन एकदम अंजलि की तरह काली हो जाएगी। एक काम करती हूँ, इस अंजलि को ही सब्जी लाने भेज देती हूँ। अंजलि, यहाँ क्या कपड़े धो रही हो? अंदर माँ जी ने तुम्हारे नाम से पुकारा।
घर सर पर उठा रखा है। क्या हुआ जेठानी जी, मैंने कोई गलती कर दी है क्या? बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने। माँ जी ना बहुत गुस्से में है। एक काम कर, ये पैसे पकड़ और तुरंत जाकर बाजार से ताजी वाली सब्जी ले आ। माँ जी बहुत गुस्से में है कि अब तक घर में सब्जी नहीं लाई अंजलि ने। पर माँ जी ने तो मुझे कहा ही नहीं सब्जी लाने का। मुझे पता है माँ जी ने नहीं कहा तुझसे, पर माँ जी ना एक नंबर की भुलक्कड़ है। अब देखो, माँ जी ने तुम्हें कपड़े धोने बिठा दिया और अंदर कहने लगी कि मैंने कब से अंजलि बहू को बाजार में सब्जी लाने भेजा है, अब तक वो आई नहीं सब्जी लेकर। अब माँ जी तो भुलक्कड़ है ना, वो भूल गई कि उन्होंने तुम्हें सब्जी लाने नहीं कपड़े धोने भेजा है। क्या मुसीबत है ये। तू इस घर में कुछ दिन पहले ही आई है ना, इसीलिए तू माँ जी के बारे में नहीं जानती। इसलिए दौड़ते हुए जा और भागते हुए बाजार से सब्जी ले आ, वरना अगर माँ जी बाहर आ गई ना तो तेरी खैर नहीं। जा अंजलि भाग। हाँ हाँ जाती हूँ। क्या परेशानी है ये, ऐसे कैसे कोई भूल सकता है। अंजलि बेचारी दौड़ती हुई पैसे लेकर बाजार चली जाती है। इस बेवकूफ को तो मैंने बेवकूफ बनाकर बाजार भेज दिया। चलो अब मेरा काम ये कर लेगी। बाप रे, अगर माँ जी ने मुझे यहाँ देख लिया, वो कहेंगी तू अब तक नहीं गई कोमल बहू बाजार। एक काम करती हूँ, टॉयलेट में जाकर छुप जाती हूँ। कोमल टॉयलेट में आकर बैठ जाती है। तभी सुजाता टॉयलेट में आती है तो उसे दरवाजा बंद दिखाई देता है। कमला, घर में कोई है भी या नहीं? फिर टॉयलेट के अंदर कौन बैठा है? अरे कौन है अंदर, दरवाजा खोलो। अरे बाप रे, ये तो माँ जी है, ये यहाँ कैसे आ गई? सुजाता दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे आवाज तो दो, कौन है अंदर? सो गया क्या? टॉयलेट में कौन है? बाहर निकल जल्दी, मुझे जोर से लगी है। अरे बाप रे, अब क्या करूं? सुजाता काफी देर तक चिल्लाने लगी। कौन है बदतमीज जाकर बैठा है टॉयलेट में? एक काम करती हूँ, अजीत के कमरे में चली जाती हूँ। सुजाता वहां से जाने लगती है। तभी वो बाहर देखती है कि बाहर तो अंजलि थी ही नहीं। अच्छा, तो टॉयलेट में अंजलि बहू है, आने दो उसे बाहर। सुजाता अजीत के कमरे में चली जाती है। इधर कोमल घर से बाहर चली आती है। थोड़े समय बाद अंजलि पसीने से लथपथ हुए सब्जी लेकर आती है। अरे अंजलि, ले आई तू सब्जी? ला मुझे दे दे। कोमल सब्जी लेकर अंदर आती है। कोमल बहू, ले आई सब्जी? हाँ माँ जी, मैं ले आई सारी सब्जियाँ, मैं इन्हें रसोई में रख देती हूँ। इधर बाहर अंजलि, थोड़ा पानी पी कर आती हूँ। अंजलि जैसे ही अंदर आती है तभी सुजाता अंजलि से कहती है। अंजलि बहू, क्या रात में चूहों की चटनी खाई थी क्या? इतनी देर से टॉयलेट में क्या कर रही थी तू? तुझे मैंने कपड़े धोने को कहा तो तू टॉयलेट में जाकर टाइम पास कर रही थी, कामचोर कहीं की। माँ जी, आप ही ने तो मुझे सब्जी लाने भेजा था ना। सब्जी लाने? पागल हो गई क्या? मैंने तुझे कपड़े धोने को कहा था। जेठानी जी ने सही कहा था, माँ जी ना एक नंबर की भुलक्कड़ है। अंजलि बाहर कपड़े धोने चली जाती है। दोपहर का समय। कोमल बहू, जाकर रसोई में खाने की व्यवस्था कर दे, तेरे ससुर जी और महेश अजीत आते ही होंगे। माँ जी, अंजलि से कह दीजिए ना, मेरी पीठ में ना बहुत दर्द हो रहा है। कोमल बहू, वो अंजलि बहू सारे कमरों की सफाई कर रही है, उसे मैंने सफाई करने को कहा है। जा, तू जाकर सबके लिए खाना बना दे। कोमल सुजाता के कमरे से बाहर आती है। मैं क्या इस घर की नौकर हूँ जो खाना बनाऊं सबके लिए? ये काम भी मैं अंजलि को सौंप देती हूँ। कोमल अंजलि के पास आती है। अरे अंजलि, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ जी ने तुझे कब से खाना बनाने को कहा है। देख वो कितना चिल्ला रही है। जा जल्दी से रसोई में खाना बना। अरे क्या मुसीबत है, माँ जी ने खुद मुझे सफाई का कहा और अब वो भूल गई। क्या भुलक्कड़ सास से पाला पड़ा है मेरा। अंजलि बेचारी परेशान हो चुकी थी। वो दौड़ती हुई रसोई में आकर खाना बनाने लगती है। इसी तरह काम से बचने के लिए कामचोर कोमल अपनी सास की झूठी भूलने की बीमारी का कहकर अपना सारा काम अंजलि से करवाने लगती है। दिन प्रतिदिन ऐसे ही चलता रहा। अंजलि अकेले ही घर का सारा काम करने लगी और कोमल अंजलि को बेवकूफ बनाती रही। एक दिन अचानक कोमल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। वो अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। तभी बाहर सुजाता कोमल से कहती है, कोमल बहू, ये कामचोर अंजलि ने तो परेशान करके रख दिया है। इसे मैं जो काम देती हूँ वो काम करने के बजाय वो कोई और ही काम करने लगती है।
अब वो बीमारी का नाटक करके अपने कमरे में पड़ी है। इसीलिए जा बहू, पहले घर की सफाई कर और फिर सबके लिए खाना बना दे। मैं तब तक बाजार से राशन ले आती हूँ। इतना कहकर सुजाता घर से बाहर चली जाती है। घर के सारे सदस्य भी अपने अपने काम पर गए हुए थे। यहाँ मैं नौकरानी की तरह अकेली घर का सारा काम करूँ और वहाँ वो कलूटी महारानी बीमारी का नाटक करके अपने कमरे में आराम कर रही है। अंजलि, अगर तू चालू है ना तो मैं भी महा चालू हूँ। घर का काम तो तू ही करेगी। कोमल अंजलि के कमरे में आती है। अंजलि, क्या यहाँ पैर पसारे पड़ी है? चलो, घर में बहुत काम है। माँ जी ने कहा है अंजलि और तुम दोनों घर का सारा काम करके रखो। माँ जी बाजार गई है। जेठानी जी, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मेरी तबीयत बहुत खराब है। आज के दिन आप ही कर लीजिए ना काम। अंजलि, इतना सारा काम मुझे अकेली से कैसे होगा? चलो उठो जल्दी। बाहर माँ जी चैन नहीं लेने देती, यहाँ जेठानी जी सोने नहीं देती। अंजलि बीमार शरीर के साथ कोमल के साथ बाहर आती है। एक काम करती हूँ, इस कलूटी को घर के काम में लगा देती हूँ और बहाना करके अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। अरे अंजलि, पहले तुम घर की अच्छे से सफाई कर लो, तब तक मैं अपने कमरे से गंदे कपड़े लेकर आती हूँ। इतना कहकर कोमल अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इधर बुखार से तपतपाता शरीर लिए अंजलि घर की साफ सफाई करने लगती है। थोड़े समय बाद अचानक काम करते करते अंजलि को चक्कर आने लगते हैं। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं जेठानी जी? अंजलि सीढ़ियां चढ़कर कोमल के कमरे में चली जाती है। तभी अचानक सीढ़ियों पर ही अंजलि को चक्कर आ जाता है और वो धड़ से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी अंजलि की आवाज सुनकर कोमल कमरे से बाहर आती है। अरे बाप रे अंजलि, अंजलि उठो, क्या हुआ तुम्हें? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। कोमल तुरंत ही डॉक्टर को बुलाती है। उस समय सुजाता भी घर चली आती है। देखिए, इन्हें बहुत तेज बुखार है। ऐसे में घर का काम करना इनकी जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। इन्हें जितना हो सके उतना आराम दीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। अंजलि, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि सच में तुझे इतना तेज बुखार है। मुझे लगा तुम नाटक कर रही हो। मुझे माफ कर दे अंजलि। इतनी बीमार होने के बाद भी मैंने तुझसे घर का काम करवाया। हाँ बहू, मुझे भी लगा कि शायद काम से बचने के लिए तुम बीमारी का नाटक कर रही हो। कोई बात नहीं माँ जी, जेठानी जी, आप बड़े हो और आप दोनों का मुझ पर पूरा हक है। आप जब चाहे मुझसे काम करवा सकते हो। तुम कितनी अच्छी हो अंजलि। आज से मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी काम में कामचोरी नहीं करूंगी। हमेशा तेरे साथ मिलजुल कर ईमानदारी से घर का काम करूंगी। अंजलि की बीमारी ने उसकी जेठानी कोमल की आंखें हमेशा हमेशा के लिए खोल दी थी, जिसके बाद कोमल ने हमेशा के लिए काम चोरी करना छोड़ दिया और वो अकेले ही घर का सारा काम करने लगी और अपनी बीमार देवरानी की सेवा भी करने लगी।